बने रहिए हमारे साथ। चलिए खबरों की रुख करेंगे और आज सबसे पहले आपसे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर जो सीधे आपको आगाह करेगी। हमारा मकसद आपको डराना नहीं, आपको बस आगाह करना है। कभी झारखंड के जामताड़ा का नाम सुनकर लोग कांप जाते थे, लेकिन अब साइबर ठगों का विषाक्त मॉडल उत्तर प्रदेश की गलियों में घुस चुका है। आज यूपी के कई जिले साइबर क्राइम के नए हॉटस्पॉट बन चुके हैं। जरा सोचिए, आप सो रहे हैं और सुबह उठते ही पता चलता है कि आपका बैंक अकाउंट जीरो हो चुका है। यह कोई चोरी नहीं, यह डिजिटल डकैती है। यूपी के छोटे छोटे कस्बों में बैठे साइबर अपराधी बड़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके पास वो साजिश का टूल किट है जिससे किसी का भी खून पसीने की कमाई को सेकंडों में साफ कर सकते। पुलिस कहती है जागरूक रहिए, लेकिन क्या सिर्फ जागरूकता काफी है? जब इन ठगों के पास हर दिन नए तरीके हैं, तो हमारे पास सिस्टम उनके पीछे क्यों भाग रहा है? हमारा सिस्टम आज हम पर्दाफाश करेंगे उसी जामताड़ा मॉडल का जो यूपी की शांति के लिए अब सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। रिपोर्ट के जरिए देखिए। लखनऊ का ग्लोबल स्कैम, कानपुर का खेतों वाला साइबर गैंग, मथुरा का कोसी कला साइबर ठगों का नया जामताड़ा, प्रतापगढ़ हरदोई का म्यूल अकाउंट का गंदा धंधा, एक सस्ता सेटअप और करोड़ों की अवैध कमाई। आप देख रहे हैं यूपी का जामताड़ा। न बंदूक, न चाकू, न लूट, सिर्फ एक मोबाइल, एक इंटरनेट और एक भरोसा जिसे तोड़कर लाखों नहीं करोड़ों रुपए उड़ा दिए जाते हैं। जामताड़ा अब सिर्फ एक जिला नहीं, एक मॉडल बन चुका है और अब उसी मॉडल की परछाई उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में दिखाई दे रही है। लखनऊ से लेकर प्रतापगढ़ तक, मथुरा से लेकर कानपुर तक और कानपुर से लेकर हरदोई तक एक एक कर पुलिस कार्रवाई में बड़े साइबर नेटवर्क सामने आए हैं। सवाल ये है, क्या यूपी साइबर माफिया का नया अखाड़ा बनता जा रहा है? ये कोई फिल्म नहीं, ये नया भारत का नया अपराध है, जहां कारखानों से ज्यादा साइबर नेटवर्क चर्चा में। एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ आसान पैसे का लालच और तीसरी तरफ संगठित साइबर गिरोह जो युवाओं को अपने जाल में फंसा रहे हैं। अब अपराध गली में नहीं, डिजिटल दुनिया में पल रहा है। देश की सबसे चर्चित कार्रवाई राजधानी लखनऊ में हुई। समिट बिल्डिंग शहर का पॉश कमर्शियल हब, लेकिन इसी इमारत के पीछे पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। 119 लोग हिरासत में लिए गए, 100 लैपटॉप और 178 मोबाइल फोन जब्त किए गए। जांच के मुताबिक विदेशी नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा था। लखनऊ में बैठे बैठे फराटेदार अंग्रेजी बोलकर अमेरिकियों को फंसाया जाता था। पुलिस के जांच में सामने आया कि नेटवर्क संगठित तरीके से काम कर रहा था और पूरे मामले की परतें अभी भी खोली जा रही हैं। यह कॉल सेंटर विदेशी नागरिकों, विशेषकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिटीजन्स को साइबर फ्रॉड के लिए टारगेट करता था। अब तक की कार्रवाई में कुल 119 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब चलते हैं सीधे प्रतापगढ़। यहाँ पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग खुद कॉल नहीं करते थे, लेकिन साइबर गिरोह के लिए बैंक खाते, सिम कार्ड और पहचान से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने में मदद करते थे। जांच में 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की ऑनलाइन धोखाधड़ी से जुड़े नेटवर्क की कड़ियां सामने आने का दावा किया गया है। यानी सिर्फ ठग नहीं, पूरा सपोर्ट सिस्टम भी पुलिस के निशाने पर है। 17 अभियुक्तों को जनपद प्रतापगढ़ की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। यह सभी व्यक्ति अंतरराज्यीय साइबर अपराध के संगठित गिरोह का हिस्सा थे और उस अपराध में लिप्त जो अन्य आरोपी थे उनको पैसे के एवज में म्यूल अकाउंट्स व अपने नाम से म्यूल सिम्स लेकर उनका सहयोग कर रहे थे। इन सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा, लेकिन हाल ही के महीनों में कोसी कला और आसपास के कई गांव साइबर अपराध की जांच के कारण चर्चा में चल रहे हैं। मथुरा में 300 पुलिस कर्मियों ने 16 टीमों के साथ पीएसी के साथ लेकर सुबह तड़के छापेमारी की, जिसमें 42 आरोपी गिरफ्तार किए गए, 81 फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए, तो वहीं 26 सिम कार्ड भी बरामद हुए। जांच एजेंसियों का दावा है कि यहां से कथित साइबर नेटवर्क की गतिविधियों की जांच की जा रही है। ये दृश्य किसी फिल्म जैसा था। ऊपर ड्रोन और नीचे खेत,
और पुलिस की घेराबंदी। कानपुर के रेणा इलाके में पुलिस ने ड्रोन से निगरानी के बाद कार्रवाई की। 20 आरोपी गिरफ्तार किए गए, 17 फरार। जांच के मुताबिक लोगों को सरकारी योजना के नाम पर झांसा देकर धोखाधड़ी की जाती थी। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की तलाश में जुटी। ये हॉट स्पॉट के तौर पर साइबर अपराधियों के लिए चिन्हित हो गया था। सर्विलांस करा गया है ड्रोन से और टीम ने रेड करा। रेड करने के बाद 20 लोगों को पकड़ने में कामयाबी मिली है और इसके करीब 17 लोग फरार हो चुके हैं। ये सरकारी योजनाओं के जो लाभार्थी होते हैं उनको टेलीफोन करते थे और उनसे फीस के तौर पे पैसा मांगते थे। हरदोई, जहां पुलिस ने 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि गांव के लोगों को लालच देकर उनके नाम से बैंक खाते और सिम लिए जाते थे और बाद में उनका इस्तेमाल ऑनलाइन धोखाधड़ी के लिए किया जाता था। पुलिस ने एक खाते में जमा 40 लाख रुपए से ज्यादा की राशि फ्रीज कराई। लखनऊ, प्रतापगढ़, मथुरा, कानपुर, हरदोई, हर जिले का तरीका अलग है, लेकिन मकसद एक, ऑनलाइन ठगी। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल क्या गिरफ्तारियां इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंच पाएंगी? पहले डाकू जंगलों में छिपते थे, आज साइबर अपराधी मोबाइल के पीछे छिपे। पहले लूट सड़क पर होती थी, अब लूट स्क्रीन पर होती है और लड़ाई बंदूक से नहीं, तकनीक से लड़ी जाती है। याद रखिए, साइबर माफिया की सबसे बड़ी ताकत उनका मोबाइल नहीं, आपका भरोसा है। एक अनजान कॉल, एक संदिग्ध लिंक और एक फर्जी संदेश आपकी पूरी जमा पूंजी को खतरे में डाल सकता है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।